शिकोहाबाद की पराग डेयरी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब आगरा से आया 2600 लीटर सिंथेटिक दूध मिलावटी निकला। डेयरी कर्मचारियों ने सिंथेटिक दूध के एक टैंकर को रोका। जब दूध की जांच की गई तो मिलावट का बड़ा खेल सामने आया। आपको बता दें कि रविवार को 2600 लीटर दूध आगरा से बल्लभगढ़ मदर डेयरी में भेजा गया था, लेकिन दूध में मिलावट होने के कारण दुग्ध संघ के जीएम केपी सिंह ने इसे दोपहर 3 बजे के करीब ठंडा होने की कहकर शिकोहाबाद पराग डेयरी में भेज दिया, क्योंकि यहां स्टॉक में पहले से शुद्ध रखे 3000 लीटर में मिलाया जाना था। लेकिन संदेह होने पर डेयरी के कर्मचारियों ने टैंकर के दूध को मिलाने से पहले ही रोक लिया। कर्मचारियों ने टैंकर में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध में मिलावट होने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। जब डेयरी की लैब में दूध की जांच की गई तो मिलावट का सारा खेल उजागर हो गया। पूर्व सचिव और दुग्ध संघ के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ये दूध आगरा से बल्लभगढ़ भेजा गया था, जहां से मदर डेयरी पर यह दूध रिएक्ट हो गया। इसके बाद इस दूध को शिकोहाबाद लाया गया, लेकिन यहां पहले से ही मदर डेयरी से रिजेक्ट होकर आ रहे दूध की सूचना मिल गई थी। इसलिए शिकोहाबाद तहसील के लालगढ़ी गांव के रहने वाले संतोष कुमार ने गाड़ी को पराग डेयरी में मिलावट होने से पहले रुकवाकर जांच करवा दी, जिससे ये पूरा भेद खुल गया। मामला ये है कि ये गाड़ी आगरा के दुग्ध संघ की है। और 9 तारीख को ये बल्लभगढ़ जी के डेयरी को भेजी गई थी। वहाँ से आज सुबह 10 बज के 15 मिनट पर रिजेक्ट की गई है सोडियम पर। लेकिन जब ड्राइवर जो गाड़ी लेके गया था उसने फ़ोन किया है चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा है कि गाड़ी यहाँ से सुखाबाद ले जाइए। ये फिरोजाबाद दुग्ध संघ में लगता है सुखाबाद। फिर हमको कैसे भी पता चला, हमारे लड़के ने बताया, हम ट्रांसपोर्टर हैं, तो हम यहीं सुखाबाद में थे। आए, हमने कहा हमें ऐसा नहीं होने देंगे। 2020 के लॉकडाउन समय का हमारा 58 लाख जिले का पेमेंट आज भी इन्हीं कर्मों का बकाया चल रहा है। जब जहाँ आए तो गाड़ी मिली, हमने क्या अपनी गाड़ी ठंडी करने के लिए लाए हो तो सीधी सीधी ठंडी करो, हमारा जो दूध भरा हुआ है किसानों का उसमें मिक्स नहीं होने देंगे। जब ऊपर गाड़ी के चढ़ के गए तो ये स्थिति है जो ये सैंपल पे पकड़े हुए हूँ मैं। इसमें रिफंड आ रही है बरकरार, और ये बता रहे हैं सोडियम है। सिंथेटिक दूध खरीदवाते हैं जीएम साहब और चेयरमैन दोनों मिल के आगरा में, और सुखाबाद में ठंडा करते हैं। इस गाड़ी में और देख लिया जाए कि ये इसी नहीं गाड़ी इसी गाड़ी का है। आप इसमें और फिर भी चेक करा लो, हम पर विश्वास नहीं हो, गाड़ी आप हैं और चेक करा लो। ये वीडियो लगातार बन रही है और हम गाड़ी में ये चेक करते हैं कि इनकी बात में कितनी सत्यता है। आप सामने ढक्कन खोलिए। हाँ खोलिए। अब इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें मिलावट क्या है। हाँ, अब जरा ये थोड़ा सा हाथ में लेके दिखाएं कि ये क्या है। ये रिफंड साहब ये है। आप देख सकते हैं कि पराग डेयरी की गुणवत्ता को किस तरह पलीता लगाया जा रहा है। और चेयरमैन साहब और जीएम साहब दोनों ही मिल गए और ये हरकत करा रहे हैं बराबर इन लोगों तक। अब ये देखो, मैं अपने हाथ से देखता हूँ कि ये पराग डेयरी के जो आगरा से दूध आया है उसमें ये क्या है। ये है रिफाइंड है और शायद इसमें पोटास भी है। दूध का टैंकर लेकर पराग डेयरी आए टैंकर चालक हरवीर ने चालानी रसीद दिखाते हुए बताया कि ये दूध बल्लभगढ़ की मदर डेयरी के लिए आगरा से भेजा गया था। वहां जांच में रिजेक्ट होने के बाद शिकोहाबाद लाया गया, जिसे यहां भी शुद्ध दूध में मिलाकर बेचने से पहले ही रोक दिया गया, जिससे खुद टैंकर चालक ने भी पीने से साफ इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका? हरवीर चौधरी। अच्छा, इसमें क्या मिलावट है? ये कुछ नहीं, कोई मिलावट नहीं है, बस जो सोडियम है, सोडियम एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। हाँ,
ये मेरे हाथों में तो रिफाइंड लगा हुआ है। नहीं, जो लैब टेस्टेड है उस पर लिखा हुआ है, जो मेरे में चालान भी है मदर डेयरी का। हाँ। हाँ, मैं इसका प्रूफ दे दूं। नहीं, वो आप थोड़ा, ये दूध खराब है या अच्छा है? नहीं, दूध तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है साफ नहीं, साफ। मैं कागजों पे नहीं जा रहा, कागजों पे नहीं जा रहा, आप कागज मुझे मत दिखाओ। ये दूध सही है या खराब है? देखो, इस चीज़ का मैं डिसाइड नहीं कर सकता। जो लैब में टेस्ट हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें सोडियम एक्स्ट्रा आ रहा था, इसकी वजह से मदर डेयरी वालों ने इसे रिजेक्ट किया था। वही इस चालान पे लिखा हुआ है, उनकी मोहर भी लगी हुई है। अब ये रिजेक्ट दूध शिकोहाबाद में क्यों आया है, क्यों आया है? आया नहीं है, ये ऐसा है ना, ये संस्था है उसकी, हाँ। तो संस्था ही इसका निवारण कर सकती है। नहीं तो यानी कि शुकाबाद में आप मिक्स करके बेचेंगे, क्या करेंगे? मिक्स लाने का उद्देश्य क्या है? लाने का उद्देश्य क्या है, ये संस्था है इसकी। ठीक है, तो भाई ये जो संस्था का दूध है संस्था में ही आएगा, कहीं और तो नहीं जाएगा। ठीक है। तो संस्था का दूध संस्था में ही आया है, दोबारा से टेम्परेचर किया गया है, हाँ। जो कमी है उसका सुधार किया गया है। नहीं, दूध सही है या खराब है? दूध बिल्कुल सही है, बस इतना है कि इसमें थोड़ी एसिडिटी बढ़ रही है और सोडियम बढ़ रहा है। अब सोडियम ऐसा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है? स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ हानिकारक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस दूध चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, दूध। मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप। जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न ये है, जैसे अब है गर्मी का मौसम। अब गर्मी के मौसम में आप पशु के नीचे से दूध लो, ठीक है, पशु के नीचे से दूध लेने के बाद 4 घंटे उसे रख दो तुम गर्मी में, उसमें भी महक आने लग जाएगी। लेकिन तब तक उसमें तो आप कोई केमिकल यूज नहीं करोगे, दूध रुक ही नहीं सकता है। भैंस का दूध नहीं रुक सकता है, तो ये तो चला फिरा दूध है, चला फिरा दूध है। तब तक हम इसमें थोड़ा अपनी ओर से नहीं लगाएंगे तो दूध को रोक नहीं सकते। तो इतना तो करना पड़ेगा, डेयरियों में करना पड़ता है इतना। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये पीने लायक है ये दूध? जी, इसका अब इसे सीधा सीधा पीना सही नहीं है, लेकिन जो कंपनी में जाता है, कंपनी इसको पाश्चराइड करती है, पाश्चराइड करने के बाद अपना फ्लेवर बनाती है, तब इसको पॉलीपैक करती है। पराग डेयरी में जांच होने पर जब दूध में मिलावट मिली तो दूध नहीं लिया गया। इसके बाद जब टैंकर को मेरठ भेजा गया, लेकिन वहां के जीएम अविनाश सत्यार्थी ने भी दूध को लेने से इनकार कर दिया। अब यह सिंथेटिक दूध कहीं ना कहीं आधी रेट पर या कम रेट पर किसी ना किसी व्यक्ति को बिक्री कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दूध की कीमत 1,43,000 रुपये है और ये दूध जहां बेचा जाएगा वहां ये मौत का कारण बनेगा, क्योंकि पता चला है कि अभी तक इस दूध को फेंका नहीं गया है। मेरा नाम भैया हरवीर चौधरी। अच्छा, यहाँ दूध में कुछ शिकायत है, कहाँ से लेके आए और यहाँ कैसे पहुँचे? सर आगरा से भर के गई थी ये मदर डेयरी के लिए, हाँ। वहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने फिर यहीं पे सिकोहाबाद गाड़ी भेजी है, हमने यहाँ ला के रख दी। शिकोहाबाद आने के लिए किसने कहा था? हाँ, यहाँ के स्टाफ ने कहा है, हमें तो वहाँ के केमिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि वहाँ सिकोहाबाद गाड़ी जाएगी, सिकोहाबाद ले आए हम। तो ठीक है, क्या ये दूध की गुणवत्ता ठीक है क्या? गुणवत्ता ठीक नहीं है, तभी तो ये रिजेक्ट हुई है। अच्छा, इसमें अनुमान से क्या हो सकता है इसमें? अब देखो, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, देखो हम केमिस्ट नहीं है, मेरा काम है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन एक अमूमन आदमी ये कि चेक कर लेता है, तो इसमें क्या दिख रहा है? नहीं, ऐसा है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मालिक हूँ। हाँ। और मैं ट्रांसपोर्ट का ही काम कर रहा हूँ। मेरा काम है बस यहाँ से आदान प्रदान करना, उसके बाद मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, ना हम कुछ कर सकते, बस हमें जितना आदेश मिलेगा उतना काम करते हैं। कुल मिला के ये पीने योग्य नहीं है दूध जी। अब रिजेक्ट है तो पीने योग्य कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर इसको कंपनी में दे दिया जाए तो क्या करेंगे? इतने दूध का क्या करेंगे? नहीं, कंपनी इसको अपने हिसाब से हैंडल करेगी, क्या करेगी कैसे नहीं करेगी इसका हमें तो कोई अंदाज़ा नहीं है, ना हम कुछ कर सकते। कंपनी क्या करेगी इसके बारे में हम तो कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर चौधरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।